जर्मनी में दुनिया के 50 देशों के डिफेंस मंत्री और प्रतिनिधियों की बैठक हुई। मुद्दा था यूक्रेन को हथियार और टैंक की सप्लाई देना। जर्मनी में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर लगातार 2 दिनों की बातचीत के बाद जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने की छूट दे दी है। रविवार को जर्मनी ने पोलैंड के जरिए यूक्रेन को अपना लेपर्ड 2 टैंक देने की मंजूरी दे दी है। जर्मनी में बना लेपर्ड 2 टैंक दुनिया के खतरनाक टैंकों में से एक माना जाता है। लेपर्ड टैंक देने से यूक्रेन की सेना को निश्चित तौर पर एक नई ताकत मिलेगी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दुनिया का एक बेहद शक्तिशाली टैंक, चलता फिरता एक ऐसा कवच जो अपने क्रू सदस्यों को 100% सुरक्षा की गारंटी देता है। अपने नाम के मुताबिक ही ये टैंक युद्ध के मैदान में दुश्मनों का शिकार करता है और दुश्मन के हर प्रहार को नाकाम कर देता है। इस टैंक का नाम है लेपर्ड 2। मेड इन जर्मनी ये टैंक जल्द ही यूक्रेन की जमीन पर नजर आ सकते हैं और रूस के T-90 टैंकों को जोरदार टक्कर दे सकते हैं। यूक्रेन को मिलने वाला लेपर्ड 2 टैंक रूस के लिए कैसे बड़ी चुनौती है, ये समझ लीजिए। युद्ध के मैदान में अभी रूस के T-90 टैंक तबाही मचा रहे हैं। लेपर्ड 2 टैंक के आगे ये कितना असरदार होगा, समझ लीजिए। लेपर्ड 2 120 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, तो वहीं T-90 टैंक में 125 mm की गन है। लेपर्ड 2 का इंजन 1500 हॉर्स पावर का है। T-90 टैंक विस्फोटक रिएक्टिव कवच से लैस है और इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल है। लेपर्ड 2 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जबकि T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है। लेपर्ड 2 पर माइंस आईडी ब्लास्ट बेअसर है। T-90 टैंक पर भी रॉकेट मिसाइल का हमला बेअसर होता है। लेपर्ड 2 एंटी टैंक फायर सिस्टम से लैस है। T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है। लेपर्ड 2 में एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर गिरा सकता है। तो वहीं T-90 टैंक 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन से लैस है। जर्मनी की ये टैंक यूक्रेन को पोलैंड से मिलने वाले हैं। जर्मनी ने पहले ये शर्त रखी थी कि अमेरिका पहले यूक्रेन को अब्राम टैंक दे, फिर जर्मनी दूसरे देशों को लेपर्ड टैंक देने की इजाजत देगा। फिलहाल यूक्रेन टैंक युद्ध में रूस से काफी पीछे है। यूक्रेन के एक कमांडर ने माना था कि रूस के एक T-90 टैंक से मुकाबले के लिए यूक्रेन को 3 टैंकों को लगाना पड़ रहा है। लेकिन लेपर्ड 2 जैसे टैंक मिलने के बाद मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। यूक्रेन की सेना अभी सोवियत जमाने के T-72 टैंकों से लड़ रही है। रूस के T-90 के जंग के मैदान में उतारने के बाद अब पुतिन की सेना भारी पड़ रही है। इसी वजह से यूक्रेन जर्मन लेपर्ड टैंक की मांग कर रहा था। लेकिन सवाल है कि क्या पश्चिमी देशों के टैंक से बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अभी तक के ऐलान के मुताबिक ब्रिटेन 14 चैलेंजर 2 टैंक देने वाला है। पोलैंड भी 14 लेपर्ड 2 टैंक देगा। अमेरिका कितने अब्राम देगा पता नहीं। बाकी देशों के टैंकों की संख्या का खुलासा भी नहीं हुआ है। एक तरफ यूक्रेन को बहुत मुश्किल से करीब 100 टैंकों की मदद का अंदेशा है, तो दूसरी तरफ रूस की विशाल आर्टिलरी सेना है।
अमेरिकी अब्राम टैंक के आने के खतरे के बीच रूस ने अब युद्ध में T-14 अरमाटा टैंक को भी उतार दिया है। ये टैंक बेहद घातक हैं और किसी भी पश्चिमी देश के टैंकों को टक्कर देने में सक्षम है। यूक्रेन को टैंक देने वालों में स्वीडन, फिनलैंड जैसे छोटे देशों का नाम भी है। इन देशों के पास भी लेपर्ड टैंक है, लेकिन यूक्रेन के लिए सबसे अहम अमेरिकी अब्राम टैंक है। जेलेंस्की कई बार अब्राम की मांग कर चुके हैं और जर्मनी ने भी लेपर्ड देने के लिए पहले अब्राम देने की शर्त रखी थी, लेकिन अब तक अमेरिका ने कोई ऐलान नहीं किया है। पोलैंड में लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेपर्ड से फायरिंग करने का अभ्यास चल रहा है। इस बीच पोलैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग युद्ध में यूक्रेन की मदद करने को लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। पोलैंड के लोग सरकार को युद्ध से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। कीव की मदद ना करने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।